यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा। आप क्यों भटक रहे हैं, आपकी नियति क्या है, आपके साथ क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और आप यदि मेरे इस चैनल पर नए मेहमान हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये वीडियो निश्चित रूप से आपकी बहुत हेल्प करेगा, इस बात का आप विश्वास करिए। बाद में आप भूल जाएंगे लाइक करना। और यदि आप लाइक करेंगे तो YouTube का एल्गोरिदम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करेगा लोगों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त होगा। आप यदि वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप मेरा ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। 59 रुपए प्रतिमाह का खर्च आएगा। आपको आमदनी के रास्ते बहुत सारे मैं उस प्रोग्रामिंग में बताने लग रहा हूं, मेंबरशिप में बताने लग रहा हूं, आपका 1-to-1 हेल्प करने लग रहा हूं। बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो मैंने उसमें डाले हुए हैं। मैं आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए आपको सिखा रहा हूं, बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं। तो आप उन चीजों को सीखिए और कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है, मान लीजिए आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा भाई ये चीज कैसे होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान करें। और यदि कोई आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई मित्र है जो वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसको भी आप मेरे बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं। समाज को समृद्ध बनाने में सहयोग करें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है तो अंक शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि आपने अपने पिछले जन्म में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से नहीं निभाया है। वहां कोई ना कोई समस्या रह गई है और आपने उसको अच्छे तरीके से नहीं निभाया, तो आप पिछले जन्म का कुछ ना कुछ ऋण लेके आप इस जन्म में पैदा हो गए। अब आपके साथ इस जन्म में जो सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो आपके साथ आती है फोकस करने की। आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। आपने नियम को तोड़ने में पीएचडी कर रखी है। कोई काम सीधे सीधे तरीके से भी हो सकता है ना, आप उसमें भी नियम तोड़कर ही काम करना पसंद करते हैं। आपको मजा आता है नियम तोड़ने में। जैसे आपको ऐसा लगता है कि नियम नहीं तोड़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको एक गुडनेस नहीं आएगी। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में गए और वहां पर गार्ड ने आपसे कहा कि भाई आप अपना नाम लिख दो, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दो, अपनी डिटेल लिख दो, तो आपने जानबूझ के, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप अपने मोबाइल नंबर में एक डिजिट गलत कर दी। मतलब कुछ ना कुछ आपने हर बार ऐसा किया जैसे नियम टूटा, और ये कभी कभी आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकती है, आपके रास्ते की रुकावट बन सकती है, और इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आपने मान लीजिए देखा किसी आईएएस अधिकारी को देखा, तो आपने ये निर्णय किया कि भाई मैं भी जो है आईएएस अधिकारी बनूंगा। चलो साहब ठीक है, डिटेल निकाली, पढ़ना शुरू किया, कुछ समय पढ़े, फिर आपको लगा यार आईएएस पढ़ने में तो बहुत वक्त लगेगा, इससे बढ़िया ये नहीं है मैं एक छोटी सी ऐसी कंपनी मान लूं, वहां पे कोई इस तरीके का छोटा सा प्लान लगा लूं, वहीं पे मेरे पास 2-4 करोड़ रुपए आ जाएंगे और मेरी जिंदगी ऐश में कट जाएगी। मैं तो 5 साल में ही करोड़पति हो जाऊंगा। पूरा जिंदगी में आईएएस बन के क्या करूंगा, और सारे आईएएस मुझे सलाम ठोकेंगे। आईएएस को पैसा दे दूंगा, मैं अपने काम करा लूंगा। मतलब आप सीधा चलने की बजाय आपने उस काम में किया धरा कुछ नहीं, एक मनगढ़ंत ऐसी योजना बना ली जो आपके लिए नुकसानदायक है। मतलब आपने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो स्टेप बाय स्टेप आपको करना था, आपने उसमें कुछ भी मेहनत करने का प्रयास नहीं किया। एक बात आप डायरी में लिख लीजिए, यदि आपने एक बार डिसीजन बना लिया कि भाई मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये काम पूरा करना है, तो करके ही मानिए, उसको पूरे नियम से करिए, शिद्दत से करिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि ये जन्म जो आपको मिला है ना, ये जन्म मिला है रिजल्ट की प्राप्ति के लिए, आपको ये बात सिखाने के लिए कि भाई आपको काम पूरे करने हैं। जो काम आपके हाथ में आ रहा है वो काम पूरा करना है। मान लो पढ़ाई का काम है तो पूरा करना है। मान लीजिए कोई केस है, उसको पूरा कर, केस लड़ रहे हैं, पूरा करना है। मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको पूरा करिए। उसमें जुगाड़ मत देखिए, जुगाड़ मत देखिए। कारण क्या देखिए, आपके इस 13 अंक में ना, एक पहला जो अंक है वो राजा का अंक है 1, और 3 जो अंक है वो है गुरु का अंक।
अब गुरु समृद्धि का कारक है, राजा है, राजा तो राजा ही है। अब राजा ने समृद्धि को कह दिया भाई देखो ऐसा है, समृद्धि तो आनी आनी है, तो ठीक है, राजा भी संग में चल रहा है, समृद्धि भी संग में चल रही है। लेकिन जब हम इस दोनों का टोटल करते हैं ना, तो 1 और 3 का जो टोटल करेंगे, 1 और 3 का जो टोटल करेंगे, तो हमारा टोटल आता है 4, और 4 हो जाता है राहु। और जैसे ही हम राहु की बात करते हैं, बस वहीं से जुगाड़ शुरू हो जाती है, और जुगाड़ हद दर्जे की जुगाड़। एक बार आप यदि किसी गलत मामले में फंस गए तो वहां से लौटना नामुमकिन है। आपको उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास वरदान है इस बात का कि आप जो भी करेंगे उसका जो फल है आपको इसी जन्म में मिलेगा। आप जो भी काम शिद्दत से करेंगे, मान लीजिए आपने कोई साधना करने का निर्णय लिया और बस आपने बीच में यदि नहीं छोड़ा और साधना करते रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो साधना आपकी सिद्ध ना हो। वो साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी, बशर्ते आपको उसे पूरे मनोयोग से करना पड़ेगा। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आप उस साधना को पूरे मनोयोग से करेंगे ही नहीं। रास्ते में ही कहीं ना कहीं आपका दिमाग घूम जाएगा और आप उस साधना को नहीं करेंगे। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है कि आप फोकस नहीं कर पाते। 13 अंक वाले कोई काम शुरू करते समय सोचते हैं कि भाई इसमें तो बहुत समय लगेगा, और आलस आने लगता है। काम पूरा नहीं करने के 100 बहाने दिमाग में आ जाते हैं। इस चक्कर में जो काम शुरू किया था उसको आधे में ही छोड़ देते हैं, या ऐसा करते हैं एक काम शुरू किया साथ में एक दूसरा काम भी शुरू कर लिया। अब उसमें ज्यादा फोकस कर दिया, पहले काम में फोकस नहीं किया। जब तक दूसरे काम में फोकस बनना शुरू हुआ था तब तक एक तीसरा काम शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते। पहले एक काम पूरा नहीं किया, दूसरा काम शुरू कर दिया, दूसरा काम पूरा नहीं हो पाया, तीसरा काम शुरू कर दिया। इस आदत पे आपको लगाम लगानी पड़ेगी। आप सोचिए पिछले 5 साल का अपना जो भी आपका जीवन निकला, आप सोचिए क्या आपके ऐसे दिन निकले कि आपने इस तरीके से निर्णय लिए? और यदि निर्णय लिए तो समस्या यही है, आपकी चाहे कोई दशा चल रही हो, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप चाहे किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हो, आप देखिए आपके साथ ऐसी ही स्थितियां घूम रही हैं। इन स्थितियों को आपको संभालना होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा, प्लस किया, मान लीजिए 13 दिसंबर 1955 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, और इसका जो लास्ट डिजिट निकलकर भी यदि मान लो 13 आता है, मैंने ये जोड़ा नहीं है, मैंने वैसे आइडियल बोल दिया है कि इसका जोड़ 13 आता है। यदि लास्ट डिजिट पूरी डेट ऑफ बर्थ का भी 13 आता है, तब भी आपके अंदर यही लक्षण है, तब भी यही प्रभाव आपको दिखेगा। तो इस बात पर आप काम करिए, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने काम को पूरा करने का संकल्प करिए, नियमों का पालन करिए। जब आप नियमों का पालन करेंगे, अपने काम को करने का पूरा संकल्प लेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक बेहतर से बेहतर कामयाब इंसान बनकर उभरेंगे। यदि आपने 13 अंक को गंभीरता से लिया और अनुशासन अपने जीवन में लागू कर दिया, तो आपको सहज रूप से ही आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। और आपको ये खुद कहना पड़ेगा कि आपके जीवन में 13 का अंक नहीं होता तो आपकी इतनी उन्नति नहीं होती, आप इतने कामयाब नहीं होते। आप स्वयं कहेंगे, आप ये मानकर चलें कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है जो आपको ये अंक मिला है। लेकिन याद रखें, आपको ये अंक कुछ सिखाने आया है, और वो है अनुशासन। ये एक अमूल्य शिक्षा जो ये 13 का अंक है आपको सिखाने आया है जीवन में, और वो है अनुशासन। यदि आपने अपने जीवन में अनुशासन को अपना लिया तो आप जीवन में वो कामयाबी हासिल करेंगे जो आपने अभी तक सोची भी नहीं। मैं समझता हूं काफी विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है इस बारे में, और यदि फिर भी कोई सवाल है, कोई समस्या है आपके सामने, कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।